वीरों की इस धरती पे त्योहार है अलबेले, वीरों की इस धरती पर त्योहार है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है और कहीं होली के मेले। कहीं होली के मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। तालियां सब बजाइए। वो भारत देश, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, आसमान के बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। जहाँ कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती, जय भारती। जहां नगर नगर और द्वार द्वार पर कोई न ताला डाले, ये दिन देखे हैं हमारे भारत में। कोई ताला नहीं। आज भी महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहां कोई किवाड़ी नहीं है, ताला छोड़ो। तो सतयुग अभी जिंदा है, बीज कभी नष्ट नहीं होता है। वो सतयुग जहां एक दूसरे पर अपने आप से ज्यादा विश्वास था, उसके बाद में युग बदलता है, त्रेता युग आता है, तो वहां राज्य की आवश्यकता पड़ी, राजा की आवश्यकता पड़ी। राजा कैसा हो, इसके लिए भगवान ने अंशों में अवतार लिया। और इसी श्रृंखला में भगवान राघवेंद्र सरकार ने 4 अंशों के रूप में इसलिए पैदा हुए, इसलिए प्रकट हुए, इसलिए जन्म लिया कि लोगों को बताना था कि पुत्र का क्या कर्तव्य है, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, देशवासियों के प्रति, वनवासियों के प्रति और दुष्टों के प्रति कैसे कर्तव्य हैं, ये बताने के लिए भगवान राम ने, राघवेंद्र सरकार ने तो यहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया। आइए अब ये राष्ट्र जागरण अभियान एक गीत के माध्यम से हम देखेंगे और उसके बाद फिर कथा में आएंगे, ग्रंथ में। और युगों युगों से अमर चेतना विश्व बंधु का भान है, परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है, जन जागृति
जागृति अभियान है। युगों युगों से अमर चेतना विश्व बंधुता मान है। परम पुनीत की भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जय हो। अभिराम ने वन में जाकर ऋषि मुनि को अभय दिया। कबीराम ने वन में जाकर ऋषि मुनि को अभय किया। पशु पक्षी निषाद बिलनी को राष्ट्र प्रेम का प्रशय दिया। पशु पक्षी निषाद बिलनी को राष्ट्र प्रेम का प्रशय दिया। जन जन का आदर्श बनाया। जन जन का आदर्श बनाया। लंका विजय प्रयाण है। पुनीत जन जागृति अभियान है। जागृति अभियान जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। युगों युगों से अमर चेतना विश्व बंधु का धाम है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जय हो। बोलिए सनातन धर्म की हरि बोल। भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम का जन्म हुआ, क्यों हुआ? कोई बता सकते हैं क्यों हुआ? भगवान राम का जन्म क्यों हुआ? अगर याद है तो बता सकते हैं। क्या कहेंगे? रावण को मारने के लिए? क्योंकि पहले हो चुका है, विषय आ चुका पिछली कथाओं में, इसलिए सबको याद है कि भगवान राम का जन्म केवल रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। भगवान राम का जन्म हुआ जैसा कि शुरू में बता दिया गया। भगवान राम को यह तय करना था, ये शिक्षा देनी थी हमें कि पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, देशवासियों के प्रति क्या कर्तव्य है। भगवान राम वन गए, कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर केवल रावण को ही मारना होता तो छोटी सी लंका अपनी अयोध्या के सिंहासन पर बैठते, सेना का प्रयाण करते और रावण को बकरे की तरफ बांध करके ले आते। रावण को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फिर निषाद को कौन गले लगाता, हिरनी के बेर कौन खाता, इन्हें कौन बताता कि तुम आदिवासी, नीच, चांडाल ये नहीं हो।
तुम इस देश के सम्मानित नागरिक हो, इसलिए और वानर यानी वन में रहने वाली प्रजातियों को ये बताना था कि अगर तुम एक हो गए तो रावण जैसी शक्तियों का भी पतन किया जा सकता है। और वनवासियों को एकत्र करके और सेतु बांध दिया और रावण का नाश कर दिया, समूल नाश कर दिया। ये एकता की शक्ति बताने के लिए भगवान राम का जन्म हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरि बोल। युग बदलता है। जहां त्रेता में ये लड़ाई थी कि मैं नहीं, मेरा भाई राजा बनेगा, द्वापर आया तो उल्टा हो गया। विश्व का अब तक का सबसे भयंकर युद्ध महाभारत केवल भाइयों के बीच में ही लड़ा गया। त्रेता में एक भाई करा था मैं नहीं, मेरा भाई राजा बनेगा, लेकिन द्वापर में आकर के स्थिति ऐसी हो गई कि दुनिया का, ब्रह्मांड का, इतिहास का अब तक का सबसे भयंकर युद्ध महाभारत भाइयों के बीच में लड़ा गया। लेकिन उस समय भी भगवान आए शिक्षा देने के लिए। कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गोवर्धन पूजवाया। कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गोवर्धन पूजवाया। सत्य ईश के युद्ध घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। सत्य ईश के युद्ध घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। पार्थ महाभारत के रण में, पार्थ महाभारत के रण में गाता गीता ज्ञान है। परम होने हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। क्या लीला दिखाई, क्या जरूरत थी इंद्र की पूजा बंद करवाने की। इंद्र की पूजा बंद करवा करके गिरिराज की पूजा करवाने की कहाँ जरूरत आ गई थी। चल रही थी इंद्र की पूजा, चलने देते, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि ये अवैज्ञानिक है। पेड़ों को काटते जाएंगे, जंगलों को निपटाते जाएंगे, पर्वतों को नंगा करते जाएंगे और हम चाहेंगे कि अच्छी वर्षा हो, नहीं होगी। इसलिए इंद्र के बजाय गिरिराज की पूजा करो। और अब तक का सबसे बड़ा पर्यावरण का अनुष्ठान उन्होंने गिरिराज पूजन के रूप में करवा दिया। और बोलिए गिरिराज धारण की। और इस प्रकार गोवर्धन पूजवा दिया और महाभारत में सत्य इसके उद्घोषक बन गए। मैं सत्य हूँ अर्जुन, मेरे शरण में आ जा। और जब वो ये कहते थे तो यही कहते थे कि सत्य ये है, तुम सत्य के साथ हो, तुम विजय होगे। ये मत देखो ये मेरा भाई है, ये मेरा काका है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा बाबा है। अरे ये कुछ भी नहीं है। तुम अनेक बार इनके पुत्र हो चुके हो, तुम अनेक बार इनके पिता हो चुके हो। ये कुछ भी नहीं है। आत्मा न मरती है न पैदा होती है। सत्य ईश के उद्घोषक बनकर के उन्होंने सत्य की विजय दिला दी। और इस प्रकार अर्जुन महाभारत के युद्ध भूमि में गीता ज्ञान गाते हुए अपनी विजय को प्राप्त करता है। लेकिन फिर समय आगे बढ़ता है। सतयुग त्रेता द्वापर की बात हो चुकी है। आइए अब कलयुग की बात करें।
शंकर दयानंद नानक ने विश्व विजय अभियान किया। शंकर दयानंद स्वामी ने विश्व विजय अभियान किया। शुद्ध सनातन बौद्ध जैन ने भेदभाव विष पान किया। शुद्ध सनातन बौद्ध जैन ने भेदभाव विष पान किया। शिकागो का घोष विवेकी, शिकागो का घोष विवेकी दिग्विजयी अभियान है। कर्म भूमि हिंदू भूमि पर जनजागृति अभियान है। जनजागृति अभियान है। परीक्षित ने एक अच्छाई देख करके कलयुग को आश्रय दे दिया, लेकिन कलयुग ने अपने ऐसे कर्तव्य दिखाए कि धर्म बेचारा बेबस हो गया। और तब जब धर्म के नाम पर, वेदों के नाम पर, जहां वेद कहते थे विश्व कुटुंबकम की भावना लेकर के, और पूरे विश्व में जो वेदों का प्रचार हुआ था, वहां वेदों के ही नाम पर जीवों की बलियां दी जाने लगी। वेदों के नाम पर तरह तरह के आडंबर होने लगे। तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि छोड़ो, वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया, जिसमें सबकी बखिया उधेड़ दी, और जो वेद है वही सत्य है, ये निरूपित किया दयानंद स्वामी ने। और उससे पहले भगवान बुद्ध आए, और बुद्ध ने भी वेदों के नाम पर जो पापाचार हो रहा था उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वेदों का वाक्य है भाई, वेदों का भी निषेध करते हैं। और भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया, लेकिन सुधार आंदोलन था। भगवान बुद्ध ने सुधार आंदोलन चलाया, लेकिन समय आगे बढ़ा, बुद्ध तो अपने निर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन उनके शिष्यों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि हम सनातनी है ही नहीं, हम हिंदू है ही नहीं, हम तो अलग हैं। और फिर बौद्धों और वैष्णवों में, सेवों में बड़े भयंकर दंगे होने लगे, और दंगे इतने खतरनाक होने लगे कि ऐसा लगने लगा था कि अब सनातन बचेगा ही नहीं। तब फिर केरल में, सुदूर दक्षिण में भगवान भोलेनाथ का जन्म होता है, और वो आकर के कहते हैं कि अब मेरा जन्म किसी अन्य हेतु के लिए हुआ है। उनकी माँ के केवल अकेली संतान, उनके अलावा कोई नहीं, न पिता न भाई, कोई नहीं। वो कहते हैं कि माँ मुझे संन्यास लेना है। कि बेटा तू ही तो मेरा है, और कोई है नहीं मेरा, नहीं मुझे संन्यास लेना है। कि नहीं हो सकता। फिर भी घर से भाग करके और गुरुजी के पास चल गए, मुझे संन्यास लेना है। बोले अपनी माँ की आज्ञा लाओ। तो माँ तो आज्ञा नहीं देगी, माँ आज्ञा नहीं देगी तो फिर संन्यास नहीं मिलेगा बिना माँ की आज्ञा के, क्योंकि संतान पर पहला अधिकार माँ का होता है, पिता बाद में। संतान पर पहला अधिकार माँ का होता है, माँ आज्ञा देगी तो फिर संन्यास मिलेगा। तो फिर भगवान शंकर वापस माँ के पास आए। माँ ने तो मना कर दिया कि मेरे तो बुढ़ापे का सहारा ही तू ही है, तू चला गया तो मैं क्या करूंगी। एक दिन माँ तालाब पर गई नहाने, बालक भी साथ में था, तो वो नीचे उतर गए नदी में, और वो कहने लगे कि अरे माँ मुझे ग्राह ने पकड़ लिया है, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो माँ के तो होश उड़ गए, अब मैं क्या करूंगी। तो शंकराचार्य कहते हैं कि माँ ये कह रहा है कि अगर आप मुझे संन्यास की आज्ञा देती हैं तो मैं छोड़ दूंगा। माँ ने कहा कि चलो कहीं भी रहेगा, जिंदा तो रहेगा। तो उन्होंने कहा जा तो सन्यासी हो जा। और शंकर बाहर आ गए,
सन्यासी हुए। 13 साल की उम्र में चारों वेद कंठस्थ, 13 साल की उम्र में चारों वेद, बल्कि उनका भाष्य भी, उनका भाव भी, और उन्होंने उद्घोष किया कि आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, अगर तुम हारे तो मेरे पीछे और मैं हारा तो तुम मेरे पीछे। इस प्रकार से उन्होंने रामेश्वरम में गए। सबसे पहले दक्षिण भारतीयों को बड़ा ज्ञान का घमंड था और उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में वो हार गए और शंकराचार्य जी ने वहां मठ की स्थापना की, रामेश्वरम के रूप में आगे बढ़े और द्वारकापुरी में आए। द्वारकापुरी में भी शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने वहां, अच्छा रामेश्वरम से द्वारका आए तो ऐसा नहीं कि बीच में शास्त्रार्थ ही नहीं हुए, पग पग पर शास्त्रार्थ होते रहे और वो शास्त्रार्थ में विजय पाते रहे। द्वारकापुरी में आए, द्वारकापुरी में आकर के और उन्होंने फिर शास्त्रार्थ किया, वहां एक मठ की स्थापना की और फिर वहां से सीधे बीच में से महाकाल उज्जैन से होते हुए जो भी क्षेत्र बीच में पड़ते गए, सबसे शास्त्रार्थ करके और अपने अनुयायी बनाते चले। जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथपुरी में जाकर के और उन्होंने मठ की स्थापना की और वहां भी सनातन का झंडा फहरा दिया। और उसके बाद फिर चले बद्री विशाल की तरफ और बद्री विशाल में वहां भी बौद्धों ने अपना जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। जो भगवान नारायण की मूर्ति थी, बद्री नारायण की, उसको बुद्ध के रूप में पूजते थे। तो हमें कोई समस्या नहीं है, आखिर बुद्ध भी भगवान नारायण के अवतार हैं। लेकिन वो जो कुचेष्टा करते थे कि हम कहते हैं जो सही है, हम सनातन के अंश नहीं है, वहां विरोध था। जब उनको पता लगा कि शंकर आ रहा है और वो पूरे भारत के विद्वानों को जीत चुका है, तो हमारी क्या विसात है, तो बद्री विशाल की मूर्ति को नारद कुंड में डाल गए और चीन में चले गए। चीन में चले गए और वहां फिर शंकराचार्य गए। वे योगी थे, उन्होंने योग से पता लगाया बद्री नारायण कहाँ है, तो उन्होंने नारद कुंड से योग के द्वारा भगवान नारायण की मूर्ति को निकाला, प्रतिष्ठित किया और तब से आज तक अनवरत गूंजता आ रहा है, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः। बोलिए बद्री विशाल भगवान की नमो नमः। श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है, पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजगण को, हम बद्री धाम के रजगण को एक अपने शीश से डरते हैं। हम बद्री धाम के रजगण को अपने शीश से डरते हैं। बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, बद्री नारायण नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः। बोले बद्री विशाल भगवान की। बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। बद्री नारायण रहते हैं भूमि को वैकुंठ कहते हैं। भूमि है ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है,
पावनी भूमि है। हम बदरी धाम के रजकण को, बदरी धाम के रजकण को, लिख अपने शीश से धर के बदरी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। और इस प्रकार शंकराचार्य भगवान ने, भगवान शिव के अवतार थे वो, और उन्होंने सनातन की पुनः स्थापना की। लेकिन समय फिर आगे बढ़ता है और जब फिर कुछ आडंबर हमारे सनातन में आ गया तो फिर ऐसा रावी के जल में जिसने डुबकी लगाई और उसने अनुभव किया कि अकाल पुरुष वही सब कुछ है, और वह गुरु नानक के रूप में जो प्रसिद्ध हुए। और गुरु नानक देव ने मानवता के विषय में प्रचार किया। उन्होंने किसी धर्म से कोई भेद हम भी नहीं रखते, किसी भी मजहब से, किसी भी विचार से हम कोई भी मन, ठीक है हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद किसी से नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु के तो अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत रूप है, और कोई रूप भी नहीं है। तो हमें तो किसी से विरोध होने का कोई सवाल ही नहीं है। यही बात बताने के लिए गुरु नानक देव का जन्म हुआ। गुरु नानक देव की मानवता गुरु अर्जुन देव तक चली क्या, चलाई गई। लेकिन मुगल शासन आया और मुगल शासन में गुरुओं पर अत्याचार होने लगे। गुरु अर्जुन देव, कश्मीर के पंडितों ने, जब मुगलों का शासन कश्मीर में हो गया तो कश्मीर के पंडितों ने कहा कि हम इस्लाम नहीं ग्रहण करना चाहते, कि नहीं नहीं करना पड़ेगा, ये तलवार देख लो। तो कश्मीर के पंडित गुरु अर्जुन सिंह जी के पास आए और वहां आकर के बोलते हैं कि गुरुदेव, ये मुगल शासक हमें जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता है, कि उससे जाकर के कह दो बादशाह से कि अगर गुरु अर्जुन देव तब तक सिंह नहीं थे, गुरु अर्जुन देव जी अगर जो इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं या सनातन छोड़ देते हैं तो फिर हम भी कर लेंगे, कह दो उससे जाकर के। उन्होंने कह दिया कि गुरु अर्जुन सिंह जी अगर कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेंगे इस्लाम। तो गुरु अर्जुन सिंह जी को बुलाया गया और उन्होंने कहा इस्लाम ग्रहण करो कि मेरे धर्म में कोई कमी बताओ। क्या कहा? गुरु अर्जुन देव ने ये नहीं कहा कि क्यों करूं, तुम्हारा धर्म खराब है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म में कोई कमी हो तो वो बताओ जिससे मैं छोड़ूं। भाई धर्म इस तरह थोड़ी है कि तलवार बता रहे और धर्म छोड़ देंगे। लेकिन वो मुल्ले कहाँ मानने वाले थे, वो तो धर्मांध थे, कट्टरपंथी थे, और उन्होंने अर्जुन देव जी का वध कर दिया। शीशगंज गुरुद्वारे में जहां उनका सिर काटा गया, वो शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में आज भी है। और वहां उसने बादशाह ने किया कि कोई अगर इसका शिष्य है तो वो आकर के इस मस्तक को ले जाए। इतना भयंकर खुले आम भरे बाजार में जब सिर काटा गया हो गुरु अर्जुन देव जी का, कौन आता? लेकिन एक गुरु अर्जुन देव के वध से उस हत्यारे का मन नहीं भरा, तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी को भी उन्होंने कहा कि जिस तरह ये मरा है उसी तरह तुम भी मरोगे, इस्लाम स्वीकार कर लो। लेकिन उन्होंने भी नहीं किया और आखिरकार उनको उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया। आखिरकार फिर समय आता है दसम गुरु गोविंद सिंह जी का, और गोविंद सिंह जी ने आकर के और सिखों को सैन्य के रूप में प्रकट किया। और जहां वो कहते थे कि हम कैसे लड़ेंगे, इतनी बड़ी शक्ति थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 1 लाख से 1 लड़ाऊं तो मैं गोविंद सिंह कहा।
वो गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा की स्थापना की और युद्ध लड़ा हत्यारे मुगलों के साथ में, और युद्ध में उनके 4 बेटे मारे गए और 2 बेटों को तो जिंदा चुनवा दिया गया दीवार में। ऐसे हमारे गुरु, उन गुरुओं के कारण सनातन जीवित है आज की तारीख में। पितावारिया के लाल 4 वारे के हिंदू तेरी शान बदले, पितावारिया के लाल 4 वारे के हिंदू तेरी शान बदले, शान बदले, शान बदले, बदले शान बदले, पितावारिया के लाल 4 वारे के हिंदू तेरी शान बदले, पितावारिया के लाल 4 वारे गुजरीता जाया हिंदू तेरी शान बदले, मां गुजरीता जाया हिंदू तेरी शान बदले, पितावारिया के लाल 4 वारे हिंदू तेरी शान बदले। ऐसे हमारे सिख गुरुओं के कारण सनातन बचा हुआ है। लेकिन आज देखिए, कुछ मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान के बहकावे में आकर के हमारे सिखों को बहकाने में लगे हैं। अरे भाई, सिख तो सनातनी है, हम भी सनातनी है। हरिद्वार में जाकर के देखिए आप, पंजाब सिंध क्षेत्र एक धर्मशाला है, वहां जाकर के देखना, भीमगोड़ा हरिद्वार, पंजाब सिंध क्षेत्र उसका नाम है। वहां मंदिर है, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में मंदिर है, मंदिर में गुरुद्वारा है। अरे भाई, जो पाकिस्तान के बहकावे में आ रहे हैं ना, वो जाकर के तो देखे वहां कि हिंदू और सिख कितना मिले हुए हैं और उनकी कुछ चल नहीं पा रही है। ये गुरु नानक देव और उनके द्वारा चलाए गए इस अभियान, सनातन की रक्षा के अभियान की कथा, और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद आए, गुलाम